नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नशा मुक्ति अभियान के लिए योग गुरु ज्योति बाबा को ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 से किया सम्मान। योग गुरु ज्योति बाबा ने ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 को देश के नशा मुक्ति सेनानियों को किया समर्पित। पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चलाने वाले 6000 से ज्यादा जन जागरूकता जन चेतना के कार्यक्रम कर चुके अब तक 3 करोड़ बच्चों को नशा मुक्ति का संकल्प कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में देश के प्रतिष्ठित 100 समाज सेवियों, वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, आर्टिस्ट, दिव्यांगजन, वकील की उपस्थिति में ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ज्योति बाबा को यह सम्मान उनके बच्चों के बीच मोटिवेशनल प्रोग्राम ज्योति बाबा का जॉय इन लाइफ प्रोग्राम के लिए विशेष रूप से दिया गया। इस अवसर पर माननीय रामदास अठावले ने नशा मुक्ति युवा भारत के ब्रांड बन चुके योग गुरु ज्योति बाबा के साथ अन्य सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभावों को बधाई देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हमें समाज से हर कुरीति को स्वस्थ भारत के लिए निकालना ही होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करते हुए अध्यक्ष अविनाश शकुंडे ने कहा कि हम इस मंच के द्वारा उन छिपी प्रतिभाओं को निखार कर राष्ट्र के विकास में उपयोगी बनाने का ठोस कार्य कर रहे हैं। आज समय की पुकार है कि सभी संगठनों को ज्योति बाबा के नशा मुक्त भारत अभियान को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। यह सम्मान नशा मुक्ति सेनानियों को समर्पित करते हुए योग गुरु ज्योति बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में ज्यादातर अपराध नशे की वजह से अंजाम दिए जाते हैं। जब लोगों की नसों में खून की जगह नशा दौड़ता है तो परिवार और समाज पतन की तरफ चले जाते हैं। जो युवा अपनी काबिलियत और रचनात्मक कार्यों की बदौलत समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, वही युवा नशे की वजह से समाज पर बोझ बनकर खोखला और कमजोर बन देते हैं। योग गुरु ज्योति बाबा को ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 मिलने की खुशियों में प्रमुख रूप से डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा, अध्यक्ष राष्ट्रीय अटल आरोग्य संघ, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक सोसाइटी योग ज्योति इंडिया दिल्ली प्रदेश संयोजक प्रदीप बिश्नोई, राष्ट्रीय सचिव गीता, नवीन गुप्ता, विकास गौड़ इत्यादि शामिल थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। मैं उनको भी नमन करता हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि हाथों में गीता और सीनों में गुरु ग्रंथ साहब रखेंगे, कि हाथों में गीता और सीनों में गुरु ग्रंथ साहब रखेंगे और सभी धर्मों को नमन करेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान भी रखेंगे। काबा और काशी भी होगा लेकिन पहले हिंदुस्तान रखेंगे, और चूंकि पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान हम निरंतर चला रहे हैं और लगभग 6000 कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया, इवन हमने श्रीलंका और नेपाल में भी हमने कार्यक्रम किए हैं। पाकिस्तान में कई बार बुलाया गया लेकिन मैं नहीं गया। आज देश को सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ड्रग्स की है, क्योंकि ड्रग्स बढ़ रहा है। तो ड्रग्स अगर बढ़ेगा तो आप निश्चित तौर से मान के चलिए 3 चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अभी जो पहलगाम की घटना हुई उसमें जिन आतंकवादियों को धन मिला, वो धन कहाँ से आया? वो ड्रग्स के अवैध व्यापार से आया। बहुत छोटी सी है लेकिन हम इसको बहुत हल्के में ले सकते हैं। आज ड्रग्स का जो अवैध व्यापार है, जो भारत सरकार का जो वैध व्यापार है, उससे कई 100 गुना ज्यादा है, कई 100 गुना। मतलब यू कांट अंडरस्टैंड। अकेले कानपुर शहर की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि कानपुर में आज की तारीख में लगभग 6 लाख रेगुलर ड्रग एडिक्ट है। रेगुलर, ये तो कानपुर की एक रिपोर्ट बता रहा हूं। ऐसे पूरे देश में हर शहरों में अब सूखा नशा फैलाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे फ्रॉम द बिगनिंग से डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और एक बार ड्रग्स जिसको लगा, भारत सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है
कि जो एक बार ड्रग्स में चला गया उसको वापस लाने की कोई व्यवस्था हो। इसीलिए संजय दत्त भी अगर गए ड्रग एडिक्ट बने तो विदेश में जाकर के इलाज कराया, फरदीन खान भी अगर ड्रग एडिक्ट बने तो विदेश में जाकर के इलाज कराया, भारत में इलाज नहीं हो पाया। इसलिए आज इस पवित्र मंच के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वहां पर लेट्स से नो टू ड्रग्स, लेट अस यूनाइट फॉर ड्रग फ्री इंडिया के कॉन्सेप्ट और मोटो को प्रथम रखेंगे तब ये देश बनेगा। क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये भी कह रहा है कि 18 वर्ष के नीचे के 47 नहीं 87% जो बच्चे हैं वो किसी न किसी प्रकार के नशे में जा चुके हैं। जब हम 2047 में पहुंचेंगे, भारत की सेंचुरी मना रहे होंगे, शताब्दी वर्ष, हमारे इंडिपेंडेंस का शताब्दी वर्ष होगा, उस समय हम विकलांग देश होगा। मेंटली रिटार्डेड लोगों की संख्या इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि पहले शहरों में एक जगह कहा जाता था मंद बुद्धि विकलांग केंद्र है, लेकिन आज शहरों में कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर मंद बुद्धि केंद्र ना हो। प्रश्न ये खड़ा हुआ है, हमारे देश में मंद बुद्धि विकलांग बच्चे कैसे इतने ज्यादा जन्म ले रहे हैं? तो आज अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हम विकासशील देशों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। मेरे पास सैकड़ों माताओं के रोज फोन आते हैं जो कहते हैं बाबा मेरे बेटे को बचा लो, कोई कहता है मेरे पति को बचा लो, कोई कहता है मेरे पिता को बचा लो। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है कि हम उनका इलाज कर सकें। तो आज हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि ये एक ऐसा विषय है कि जब मैं कहीं जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो वहां पर जो माहौल देखता हूँ, जब बच्चे आकर के मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं नशा हावी है। और जो हम कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, कहेगा वुमेन एम्पावरमेंट, हर औरत आज घर पे मारी जा रही है, या तो औरत आदमी को मार रहा है या आदमी औरत को मार रही है, दो ही काम हो रहे हैं। अब तो पहले एक नशा करता था, अब लड़खड़ाते कदमों से दोनों पहुंचते हैं। प्रश्न खड़ा हो रहा है, जब लड़खड़ाते कदमों से दोनों पहुंचेंगे तो परिवार कहां होगा? और विश्व में एक ही ऐसा देश था जहां परिवार नामक संस्कृति जिंदा थी, जीवित थी, लेकिन आज उसी देश में जो पूरे विश्व को कहता था कि हम विश्व के आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, हमारे पास परिवार नामक कल्चर है। आज इस देश के अंदर परिवार नामक कल्चर खत्म की राह पर बढ़ चुका है। और आप अगर आज नहीं जागे तो निश्चित तौर से मान के चलना, जब 2047 आएगा तो कोई नहीं कहेगा कि इस देश में कभी परिवार नामक संस्कृति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए अविनाश सकुंडे जी को मैं चाहूंगा, अविनाश सकुंडे जी के लिए जोरदार तालियां, आपको स्टैंडिंग ओवेशन करो, सभी लोग खड़े हो गए। अविनाश सकुंडे जी के लिए जोरदार तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन आप सब की ओर से। जबरदस्त तरीके से उन्होंने हम सब लोगों को एक मंच दिया, एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, एक दूसरे से परिचित होने का मौका दिया, एक दूसरे के अंदर जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को लाने का मौका दिया। अविनाश सकुंडे के लिए जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां, बिग अप्लॉज। और इनकी पूरी टीम को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मुझे नहीं मालूम था कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी आपका है, मुझे तो केवल यही एक मालूम था। और चूंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिले। हाँ, हमारी टीम कुंडे जी का पटका पहना करके स्वागत करना चाहती है, तो मेरा निवेदन है कि इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।